तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीजन मैथ्स में। देखिए ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका आरआरबी यूथ पब्लिकेशन की आपका नए संस्करण की बुक है, ठीक है। इस वाले बुक में अभी तक आरआरबी के जितने भी आपके एग्जाम हुए, चाहे आपका एनटीपीसी हो या आपका आरआरबी एलपी जेई का हो, ठीक है, और चाहे वो आपका ग्रुप डी का, यानी आरआरबी संबंधी जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं वो सभी का रीजनिंग के हर एक टाइप से इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप सीरीज से क्वेश्चन कर रहे हैं तो सीरीज के अंतर्गत जितने भी टाइप क्वेश्चन सभी वनडे एग्जामों में या कह सकते हैं कि आरआरबी के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बुक आपका क्या है, आरआरबी यूथ पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। तो इसी बुक में जितने भी आपके सीरीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी को आपको बारी बारी से करके बता रहे हैं। इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आने वाला जो आपका एग्जाम आरआरबी एलपी आरआरबी जेई से, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहीं से आपका रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि जिनके पास ये बुक नहीं है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाएगा तो वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। तो देखिए अभी तक हमने सीरीज के अंतर्गत टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 110 तक हमने आपको कंप्लीट करवाया था। आज की इस वीडियो में आपको हम 110 से आगे करके बताएंगे। देखिए ये 111 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे प्ले है, आप उसको देखेंगे आपसे क्या पूछा है। चलिए ठीक है, 111 आप देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमगत रखे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। देखिए क्या दिया है आपका, क्यू है, आर, उसके बाद आपका ये देखिए आपको रिक्त स्थान में आपको भरना है कि आगे कौन सा पैटर्न लगेगा। क्यू है, फिर उसके बाद आर है, फिर उसके बाद क्यू है, उसके बाद ये आपका रिक्त स्थान, उसके बाद आर, उसके बाद आपका क्या है, क्यों। अब आपको इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 23/7/2021 में शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया था। तो कुल मिलाकर 4 विकल्प दिए गए इसमें। तो अब आपको कैसे इसको देखना है, आपको कैसे इसमें जो कौन सा आपका क्या होगा, लेटर्स आएंगे, ये आपको देखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हालांकि हमने पहले आपको बताया था, एक वीडियो हमने पर्सनल आपको इसी के लिए आपको बताया था, लेटर सीरीज आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप जाकर देखेंगे तो उसमें हमने ट्रिक से बताया था कि कब आपको इन सब क्वेश्चनों को करने से पहले कब आपको पेयर बनाना है, कब आपको पेयर नहीं बनाना है, ठीक है, कैसे आपको देख कर ही आप बता सकते हैं। तो वो वाला वीडियो आप जरूर जाकर देखें, क्योंकि उसमें हमने केवल लेटर सीरीज के ही बारे में बात किया है। चलिए अब इसमें देखते हैं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले हम टोटल लेटर देख लेते हैं कि इसमें टोटल लेटर कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 गुने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहीं गड़बड़ हो गया। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 12 हो रहे हैं। टोटल लेटर्स कितने हो रहे हैं, 12। अब आपको करना क्या है, 12 लेटर्स हुए तो आपका पेयर क्या क्या बन सकता है, 2 का बन सकता है, 4 का बन सकता है, 6 का बन सकता है, ठीक है, ये पेयर बन सकते हैं। तो 2 और 6 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपको करना क्या है, 4 का पेयर बना लेते हैं। तो अगर हम 4 का पेयर बनाएं, पेयर बनाने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए 1 2 3 4, अब ये चौथे पे यानी चौथा लेटर क्या है, क्यों है। तो जब भी आप चौथा लेटर आएगा वो क्यों पर ही समाप्त होना चाहिए, तभी तो आपका वो 4 का पेयर बनेगा। अब जैसे यहाँ पर समाप्त हुआ तो 1 2 3 4, देखिए क्यों पर समाप्त हुआ चौथा लेटर, ठीक है, यानी इसमें लगता है पेयर बन जाएगा। अभी एक और देख लेते हैं, 1 2 3 4, देखिए तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4 का पेयर आपका बनेगा, ठीक है। तो 4 4 का पेयर आपको ऐसे बना लेना है। चलिए अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आप देखिए अब आपको कैसे यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए डबल आर है, उसके बाद क्यों है, तो यहाँ पर भी तो हम डबल आर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डबल आर क्यों के पहले आपका क्या है, क्यों है, तो यहाँ पर भी तो हम क्यों बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यों इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और यहाँ पर डबल आर ये हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, आर क्यों, आर क्यों। अब ये देखिए आपका कौन सा विकल्प आपका करेक्ट है, आप चेक करेंगे कि आपका कौन सा विकल्प करेक्ट है। कुल मिलाकर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 111 में आप जब देखेंगे तो हमारे पास ये सी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन किया, आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप क्वेश्चन कैसे लगाना है।
चलिए 112 पर आते हैं। 112 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है और आपसे क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 112। चलिए 112 पाइए। आप देखिए इसमें दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न की श्रृंखला में प्लस चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया, RAA, उसके बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाया है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कहा है कि PCB, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कहा है ODB, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कहा है NEC। उसके बाद यहाँ पर MFC, ये आपको बताना है। ये देखिए आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन से आपके सीरीज होंगे, ये आपको बताने। कुल मिलाकर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। देखेंगे कैसे हम करते हैं इस टाइप क्वेश्चन को। तो इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पहला लेटर, यहाँ का पहले लेटर से शुरुआत करते हैं। अच्छा यहाँ पर नहीं, ये वाला इसमें से पहले, इससे पता नहीं हमको। फिर यहाँ से जो लेटर्स आएंगे उसको हम P से संबंध दिखाते हैं, P से इसका दिखाएंगे। और P का किस में, O में, और O का किस में, N में, और N का किस में, M में। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। अब A का हमको पता ही नहीं है, फिर इसका जो आएगा C में चला जाएगा, C का किस में चला जाएगा, D में, और D का किस में चला जाएगा, E में, और E का किस में चला जाएगा, F में। ठीक है, चलिए और बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे ए का जो आएगा इसमें आपका पता नहीं है, इसी को तो हमको निकालना है, ये सीरीज वाले। ठीक है, अब इसका संबंध किससे हो जाएगा, बी से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे बी का संबंध किससे हो जाएगा, बी से, क्योंकि लास्ट की तुलना लास्ट से। ठीक है, फिर यहाँ से इसका संबंध सी से और इसका संबंध सी से। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे पैटर्न आपका कौन सा फॉलो हो रहा है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, देखिए तो OP होता है ने, तो ये PO दिया तो -1, MN होता है ने, तो यहाँ पर देखेंगे -1, यहाँ पर भी -1। तो अगर हम इसी पैटर्न का फॉलो करवाएं, तो अगर हम R-1 करते हैं, ठीक है, R-1 करते हैं तो QR होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, RQ, यानी यहाँ पर Q हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम Q-1 करेंगे ना तो P हो जाएगा। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने कैसे किया है। अब जरूरी नहीं है कि ये पैटर्न आपका इसमें भी फॉलो हो, ये तो इसके लिए फॉलो हो गया और यहाँ पर क्यों आ गया। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, CD है यानी +1 जुड़ा है, DE है +1 है, और EF है +1 है। ठीक है, तो अगर इसमें हम फॉलो करवाते हैं +1 का, तो A+1 कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, और B+1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। देखिए पैटर्न आपका इसमें -1 का चला है, इसमें ++1 का चला है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आपका फॉलो करने चाहिए, ये जो लेटर्स हैं ये आने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर +1 है तो +1 ही फॉलो कर रहा, +1 ही फॉलो कर रहा। अब ऐसा नहीं कि एक +1 एक -1 है। हाँ, फिर अगर जैसे एक +1 एक -1, फिर एक +1 एक -1 रहा, तो एक लेटर आपका क्या होना चाहिए कि एक आपका क्या होना चाहिए, पैटर्न बनना चाहिए, ऐसा आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ लास्ट वाला पैटर्न देखिए, लास्ट वाला पैटर्न आपका कैसे बन रहा है देखेंगे। तो यहाँ पर आपका देखने पे क्या मिल रहा है, देखिए +0 हो रहा है और +1 हो रहा है यहाँ पे, और +0 हो रहा है। ठीक है, तो पैटर्न आपका देख रहे हैं किस तरीके से बना। A+0 करेंगे तो हमारे पास A ही आएगा, और +1 करेंगे ये, तो ये मिलाकर हमारे पास यहाँ पर देखेंगे, ये जो इसके जगह पर आपको बताना था क्या आएगा, तो QBA ये आपका आएगा। तो 112 भी आपका देखेंगे कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए अब इसको रब करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगाते हैं। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन, 113 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है। 113, तो यहाँ पर दिया उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। क्या दिया है, LB है, उसके बाद आपका MC है, LB, उसके बाद क्या है MC, उसके बाद आप देखेंगे ये आपको बताना है, और यहाँ पर आपको OG दिया है, उसके बाद क्या दिया है, PK दिया है। चलिए अब आपको इसमें पैटर्न बताना कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा, तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं।
कि हमारे पास क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं तो एल एम है यानी +1 है, यहाँ पर बी सी देखते हैं तो +1 है। समझ में आ रहा होगा आपको कि आपका पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। अब ये वाला पैटर्न देखते हैं, इसमें फॉलो कर रहा है क्या, ओ पी है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं कि जी है, उसके बाद GHIJK यानी कुल मिलाकर +4 ये हो जा रहा है। +1 उसके बाद +1 +4, ठीक है। अच्छा ये पैटर्न इसमें फॉलो करवाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, MC को लेकर चलेंगे। अगर हम इसमें क्या कर दें, पैटर्न के हिसाब से +1 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या होगा, N हो जाएगा। और C के हिसाब से अगर हम फिर +1 जोड़ देते हैं तो क्या होगा, D हो जाएगा। अब ये फॉलो क्या इसमें कर रहा है, OG में, ये देख लेना है। तो अगर हम N में +1 जोड़ते हैं और D में +1 जोड़ते हैं, नहीं हो पाएगा, DE हो जाएगा। तो फॉलो करवाने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर +2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर +2 होता तो यहाँ पर क्या होता, E होता, NE। तो ये आपका N+1 हो जाता है और E प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर EFG यानी 2 हो जाएगा। तो आपका कहाँ पर, G पर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिक्त स्थान पे हमारे पास जो अगला पैटर्न आएगा वो आपका क्या आएगा, NE आएगा। क्या आएगा, NE आ जाएगा, ठीक है। तो NE आया। अब ये फॉलो आपका करवा देगा किसमें, इसमें और ये इसमें, यानी +1 और ये आपका +2 से हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी आप फॉलो हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि M का संबंध यानी +1 और C का E में +2, ठीक है, क्योंकि CDE। तो अब यहाँ पर आप देख लेंगे कि हमारे पास ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए 1 × 2, ठीक है, तो आपका ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पर भी आपको फॉलो करने को देखने को मिल रहा है। देखिए 1 × 2 2 हुआ। अब यहाँ पर हम 2 × 1 कर दें तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 × 2 तो हमारे पास कितना हुआ, 4 हुआ। तो ×2 ×1 ×2 ऐसे पैटर्न आपके बन रहे हैं। आगे भी अब शुरुआत जब होगा तो आपका ×1 से हो जाएगा शुरुआत, ठीक है। तो ये पैटर्न आपका यहाँ पर जो आपका क्या होगा कि इसमें जो रिक्त स्थान की जगह पे यानी प्रश्नवाची चिन्ह पर कौन सा आपका सीरीज आएगा, NE आपका आएगा। चलिए, तो ये 113 भी आपका कंप्लीट हुआ है। चलिए आते हैं 114 की तरफ। 114वां क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया, रब करते हैं। चलिए 114 आते हैं। तो 114 आप देखेंगे, क्वेश्चन वालों ने क्वेश्चन क्या पूछा है 114 में। आपसे कहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। तो असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। तो देखिए पहला जो आपका दिया, पहले आपको देख लेना है। पहला क्या दिया है, H है, उसके बाद I है। अच्छा ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो दिया है HI, और उसके बाद क्या दिया HIKNR। दूसरा आपका क्या दिया है, दूसरा आपका दिया है देखेंगे EF है, उसके बाद GIK है। तीसरा आप देखेंगे FGILP है और चौथा देखेंगे JKMPT। ये देखिए आपका, ठीक है। चलिए ये आपका हुआ JKMPT। अब आपको इसमें कहा है कि 3 क्या हैं किसी प्रकार समान, लेकिन इसमें से एक है जो आपका समान नहीं है, उसी को बताना कि कौन समान नहीं है। तो अगर हम पहला लेकर चलें HIKNR, ये है आपका, ठीक है।
तो HI ऐसे कर लेते हैं, KNR ऐसे संबंध दिखा देते हैं पहला वाला। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, इसी प्रकार से दूसरा भी करेंगे, EFGI उसके बाद K। तीसरा इसी प्रकार से करेंगे, FG उसके बाद I उसके बाद L उसके बाद P। इसी प्रकार से चौथा JKM उसके बाद P उसके बाद T। अब आपको फॉलो करवाना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे HI+1 और यहाँ पर IJK+2। अब यहाँ पर कितना होगा, JK MN यहाँ पर +1 और HI और यहाँ पर क्या होगा, +2 सही हुआ। अब यहाँ पर KN तो KLMN यानी 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, NOPQR यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। ये आपका तो +1 +2 +3 +N +4। ठीक है, ये आपका हुआ। इसमें देख लेते हैं +1 ठीक है, EFG उसके बाद देखिए यहाँ पर HI यहाँ +2 फिर यहाँ पर क्या होगा +2 IJK। इसमें देख लेते हैं, पहले पैटर्न पूरा बना लेते हैं। ठीक है, +1 +2 और यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, L है तो I यहाँ पर कितना है I उसके बाद JKL यानी +3 उसके बाद ये +4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे +1 +2 MNOP +3 और ये +4 हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे ये वाला देखिए सेम टू सेम पैटर्न, ये वाला सेम टू सेम पैटर्न, ये वाला सेम टू सेम पैटर्न, लेकिन ये वाला विकल्प आपका जो दिया है क्या कौन वाला EFGI इसका पैटर्न चेंज है, बाकी इन तीनों का पैटर्न सही है, लेकिन ये वाला दूसरे का आपका पैटर्न चेंज है। तो यही आपका सबसे अलग है। तो ये आपको क्या बताना था, इसमें से कौन असंगत है, तो असंगत यही आपका है आपका। ठीक है, चलिए ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 115 वाला क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा है। ठीक है, चलिए 115 पर आइए। उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। क्या दिया, C है, D है, उसके बाद E है, उसके बाद आपका क्या दिया है FGH। ठीक है, उसके बाद आपका क्या दिया है IJK, उसके बाद आपका क्या दिया LNM। ठीक है, ये आपका दिया। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा अक्षर है, कौन सी श्रृंखला है जो इससे संबंधित नहीं है। तो देखेंगे आप कैसे इसको लगाएंगे। तो पैटर्न क्या बन रहा है देखेंगे, आपका C और D आप देखेंगे +1 है, D और E देखेंगे +1 है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम F और G को लेकर चलें +1 और ये भी आपका +1, IJ को लेकर चलें +1 और ये भी आपका +1। अब इसमें आप देखेंगे तो LN है, तो यहाँ पर आपका पैटर्न क्या बन रहा है LN यानी MN यानी आपका +2 और यहाँ पर आपका NM है यानी -1 हो जा रहा है। अभी तक पैटर्न आपका +1 +1 +1 +1 +1 +1 का बन रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ +2 और -1। तो यही आपका क्या होगा, सीरीज क्या होगा LNM, यही सबसे अलग होगा और यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए 116 पर आते हैं, क्या दिया है। चलिए अब इसमें भी आपको बताना है, आपका KL दिया है, उसके बाद MO KL, उसके बाद आपका क्या दिया MO। ठीक है, उसके बाद आपका OR, उसके बाद ये आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपको कौन सा आपका सीरीज आएगा ये आपको बतानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कैसे इसको लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे
तो के है LM यानी +2 पर ये हो रहा है। अब ये वाला चेक कर लेते हैं तो हमारे पास कितने पर हो रहा है, LMNO +3 पे हो रहा है। ठीक है, अब इसमें अब आपको देखना है कि M और O में क्या संबंध है। तो अगर हम +2 ऐड करते हैं MNO +2, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर O है तो O और इसका इसमें होना चाहिए R में, अगर +3 का पैटर्न बन रहा तो ये +3 का ही पैटर्न बनाना चाहिए। तो देख लेते हैं OPQR, चलिए पैटर्न बन गया आपका +3 का। अब आपको सेम टू सेम ऐसे पैटर्न आगे भी फॉलो करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम O को लेकर चलते हैं तो OPQ, यहाँ पर Q आ जाएगा। R में कितना जोड़ेंगे, +3, RSTU, तो यहाँ पर U हो जाएगा। तो यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमारे पास क्या होगा, Q और U होगा। ये आपका अगला जो सीरीज बनेगा Q और U होगा। विकल्प आपके दिए रहेंगे, आप वहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। चलिए 116 कंप्लीट। अब इसके बाद 117 की तरफ आते हैं। 117 क्या दिया, रब कर दें इसको। चलिए 117 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 117, चलिए 117 देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। क्या दिया, C है, D है, उसके बाद आपका F है, उसके बाद आपका I है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका फॉलो क्या हो रहा है, FI, उसके बाद आपको अगला अक्षर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए CD +1, DEF +2, यहाँ पर FGHI +3, तो यहाँ पर +1 +2 +3, इसी प्रकार से हम +4 कर लेते हैं। ठीक है, तो JKLM यहाँ पर कितना हो जाएगा, M, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे M हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 117 कंप्लीट हुआ। बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 118, आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे 118 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या दिया है। ठीक है, 118 का देखेंगे आपका क्या दिया है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। तो आपका E है, उसके बाद आपका G है, फिर उसके बाद I, उसके बाद L, उसके बाद O, उसके बाद आपका S। अगला अक्षर आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला अक्षर आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो EFG +2, GHI +2, और यहाँ पर I, उसके बाद JKL, ठीक है, यानी +3, LMNO +3, ठीक है, +2, यानी +2 +2 +3 +3। अब आगे पैटर्न क्या बनेगा, आगे पैटर्न आपका ये बन जाएगा कि यहाँ पर EG हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर +4 होगा क्योंकि OPQRS +4, यानी S हुआ। अब S को आगे बढ़ाएंगे, +4 करेंगे, STUVW, यानी यहाँ पर W हो जाएगा, पैटर्न बढ़ जाएगा। अब 119, चलिए 119, इस श्रेणी के अगला पद ज्ञात कीजिए। DW, उसके बाद आपका EV, उसके बाद आपका FU। ठीक है, अगला पैटर्न आपको बतानी है कि FU के बाद अगला पैटर्न आपका क्या होगा। तो देखेंगे, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि अगर हम यहाँ पर क्या करें, DE कर लेते हैं, +1 है, ठीक है, और यहाँ पर WV है, तो आपका क्या होता है, UV। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, DW, उसके बाद आपका क्या है, EV है। तो D में हमने चेक किया +1 जोड़ें तो E होगा,
और डब्लू में तो यहाँ पर यू वी डब्लू एक्स वाई जेड होता है ना, यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। तो ये आपका -1, क्योंकि डब्लू में से एक घटा देंगे तो आपका स्थान किसका पता चल जाएगा, वी का पता चल जाएगा। तो ये +1 और ये -1 का पैटर्न इस तरीके से फॉलो हो रहा है। देखेंगे यहाँ पर +1 और यहाँ पर देखेंगे -1। तो आगे भी इसी पैटर्न का फॉलो करवाते हैं। +1 एफ जी और यू -1 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टी हो जाएगा। तो जी टी होगा, या अगला जो पैटर्न बनेगा जी टी होगा। 120 देखते हैं, तो 120 में देखेंगे, रब कर देते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा आपको सोच कर लगाना है। जब सोच कर लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पैटर्न आपका किस तरीके से बन रहा है। चलिए अब इसमें 120 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है। चलिए 120 पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, एम डी है, उसके बाद आपको एन ई है, उसके बाद आपको ओ एफ है, उसके बाद आपको पी जी, उसके बाद ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए अब आपको क्या करना है, किस तरीके से आपका पैटर्न फॉलो करवाया है। देखिए MN +1 DE +1 NO +1 EF +1 OP +1 और FG +1। तो P +1 जोड़ेंगे Q और G में +1 जोड़ेंगे यहाँ पर I, तो क्या हो जाएगा, QH हो जाएगा। चलिए 121 पर आते हैं, क्या दिया है। चलिए 121 पर आइए। आपका इसमें दिया है कि A उसके बाद ZZ है, B उसके बाद BBY है, उसके बाद C 3 बार C है, उसके बाद 4 बार आपका क्या दिया है, 4 बार X है। ठीक है, तो अब आपको अगला पैटर्न बताना है कि इसमें अगला पैटर्न क्या होगा। ठीक है, चलिए तो बताते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे A B फिर ZZ, अब बढ़ता चला गया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर BBY हुआ। अब इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर CCC है तो बढ़ाकर हम अगर बढ़ाएंगे तो अगला लेटर्स हमारे पास क्या होगा, D होगा, और वो भी कितनी बार, 4 बार। तो D 4 बार हो जाएगा। अब बाई है 3, यहाँ पर 4 हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला लेटर्स आएंगे वो आपका क्या होगा, क्योंकि आप देखेंगे XYZ चल रहा है ना, XYZ चल रहा है, तो यहाँ पर W और W कितनी बार आपका आएगा, 5 बार। तो 1 2 3 4 5 देखेंगे 5 बार। तो ये वाला पैटर्न आपका बनेगा, क्योंकि D 4 बार आएगा और W 5 बार आएगा। ठीक है, पैटर्न आपका क्या बन रहा है, देखेंगे WS यानी WXYZ और यहाँ से क्या बना, DCBA। ठीक है, इसी तरीके से पैटर्न आपका बन रहा है। तो D कितनी बार, 4 बार, WS बार, W 5 बार। ठीक है, ऐसे आपको लिखना। तो कौन सा विकल्प होगा वही आपको करेक्ट कर लेना है। 121 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए 122 पे आते हैं। 122 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 122। चलिए 122 पे आते हैं, क्या दिया है। तो इसमें आप देखेंगे कहा है कि DO है, उसके बाद आपका EP, उसके बाद आपका FO है और उसके बाद आपका GR। अगला पैटर्न आपको बताना है क्या होगा। तो अब इस टाइप क्वेश्चन देखेंगे तो DE +1 OP +1 और EF +1 और यहाँ पर आपका OP और यहाँ पर EF हुआ और ये आपका PQ होगा, ये देख लेना है, PQ है।
+1, FG+1 और QR+1। तो इसके बाद आपका +1 जोड़ेंगे तो GH और HS ये पैटर्न आपका बनेगा। 122 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन आते हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 123 वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें कहा है कि निम्न की श्रृंखला अगला अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। तो BT है, उसके बाद EQ है, उसके बाद HN है। अगला आपको बताना है कि अगला कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो आपको करना क्या देखेंगे, यहाँ पर देखना है BCDE, तो ये यहाँ पर +3 हुआ और ये वाला पैटर्न आप फॉलो करवाइए। QRST यानी यहाँ पर -3 हो जाएगा। यहाँ पर आप EFGH +3 और यहाँ पर पैटर्न -3 हो जाएगा। यहाँ पर इसी प्रकार से हम आगे बढ़ाएंगे तो +3 ऐड करेंगे तो GHIJK, तो यहाँ पर K हो जाएगा। अब N में आपका -3 हटा देना, पीछे चले जाना है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा LMN यानी आपका K हो जाएगा। N में पीछे जब हटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा K, यानी K वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। अक्षर समूह क्या बनेगा K। 123 124 देखेंगे क्या है आपका, B है, F है, I, MP, उसके बाद T, उसके बाद ये आपको बताना है। चलिए तो देखते हैं कि हमारे पास ये क्या बन रहा है। तो BCDEF +4 का बना, ठीक है, +4। FGHI +3 का बना। फिर यहाँ पर IJKLM +4 का, MNOP +3 का, PT तो PQRST +4 का, +4 +3 +4 +3, तब ये हमारे पास +3 बनेगा। तो +3 बनाने के लिए TUVW, यहाँ पर क्या हो जाएगा W हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पैटर्न आपको बनाना है। चलिए 124 तक कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन लाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 125 क्या दिया है, इस श्रृंखला में अगला शब्द क्या है, LDO E, उसके बाद RF, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे पैटर्न आपका फॉलो करवा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉलो आपका किस तरीके से हो रहा है, इसको आपको देखना है। तो यहाँ पर LDO है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है MNL, और L आपका संबंध किससे है ये देख लेना है। तो LMNO यानी ये +3 में हो रहा है। अब DE +1 में हो रहा है, ठीक है। OPQR +3 में हुआ। और यहाँ पर हम अगर देखें तो पैटर्न हमारे पास EF +1 में। तो इसी प्रकार से R का किस में बनेगा, R का +3 RSTU U बना, और F में +1 जोड़ेंगे FG, तो हमारे पास क्या बनेगा UG 125। अच्छा केवल U निकालना है, G नहीं, अगला अच्छा नहीं, केवल आपको U बताना है। तो U आपका करेक्ट हो जाएगा। 126 देखते हैं। श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, क्या दिया VS PM
उसके बाद ये और उसके बाद जी। देखेंगे क्या दिया है, वी एस, तो एस टी यू वी, यानी इसका मतलब ये बैक हुआ है -3 बैक। पी क्यू आर एस, ये भी -3 बैक है, ये भी आपका -3 बैक है। एम यम यम उसके बाद एन ओ पी, -3 बैक ये भी है। अब इसी प्रकार से इसका भी हम -3 बैक करवाएंगे तो कितना, इसमें में से कितना -3 बैक कर दें कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाए, आपका एम बन जाए। तो अगर हम 3 आगे बढ़ा देते हैं तो हमारे पास कितना हो, यम एन ओ पी क्या हो जाएगा, हमारे पास बैक करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, बढ़ाएंगे तो हमारे पास एम एन ओ पी, तो एन ओ पी यहाँ, चलिए इसको फॉलो करवाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए पहला जो है एस है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर -3 किया गया है, तो हम इसमें में से क्या घटाएं यहाँ पर। तो अगर हम देखेंगे तो क्योंकि क्या होता है, जे जे के, यहाँ पर क्या होगा, जे के एल एम, तो जे के एल एम यानी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जे। अगर हम जे में से -3 रिवर्स करते हैं, जे में से -3 रिवर्स करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम, क्योंकि क्या होता है जे के एल एम। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या हो जाएगा, हमारे पास जे हो जाएगा। ठीक है, अब जी में से अगर हम क्या करते हैं, जी में से अगर हम कितना माइनस कर दें, पैटर्न आपका क्या बन रहा है, जे हुआ उसके बाद जी है, तो यहाँ पर जे में से आपको अगर हम -3 घटा देते हैं तो जी एच आई जे, तो यानी जी आपका प्राप्त हो जाएगा। तो यानी हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपका कितना था, जे हो जाएगा। ठीक है, ये आपको, अब हम कर रहे थे यम एन ओ पी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है कि इससे आपकी क्या होनी चाहिए, इसी में से आपको घटाना है, इसमें बड़ी वाले में से घटाना, तो यहाँ जे आएंगे, क्योंकि यस से आपका देखिए यस में से हमने घटाया, उसके बाद यहाँ पर जे, तो जे में से अगर -3 रिवर्स करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एम प्राप्त हो जाएगा। चलिए 126 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 127 वाला क्वेश्चन देखेंगे। 127 क्या दिया है, श्रृंखला में अगला वर्ड बताना है, ए डी, उसके बाद बी है, उसके बाद आपका ई है, ए डी बी ई, उसके बाद सी है, एफ है, यहाँ पर लिखेंगे सी है, उसके बाद एफ है, सी एफ, उसके बाद आपका डी है। अब आपको अगला लेटर्स बताना है कि अगला लेटर आपका क्या होगा। तो देखेंगे पैटर्न किस तरीके से आपका बन रहा है। तो यहाँ पर ए बी +1, डी ई +1, बी सी +1, और यहाँ पर ई एफ देखेंगे तो +1, सी डी +1, और यहाँ पर इसको बढ़ाएंगे तो हमारे पास एफ जी हो जाएगा, यहाँ पर जी हो जाएगा। चलिए 127 128 आप देखेंगे क्या दिया है, यहाँ पर ई एन है, उसके बाद आपका कितना दिया, एफ ओ, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं। यहाँ पर क्या दिया 128 में आपका क्या दिया है, ई एन है, एफ ओ है, उसके बाद आपका जी पी है, उसके बाद आपका एच क्यू है। अब आके आपको बताना है कि आगे कौन सा पैटर्न आपका होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखेंगे इधर देखिए आपका कितना हो जाएगा, ई एफ +1, एन ओ +1, एफ जी +1, ओ पी +1, जी एच +1 और पी क्यू +1। तो इसमें भी आगे प्रकार बढ़ाएंगे +1, तो यहाँ पर आई हो जाएगा, और क्यू में +1 जोड़ेंगे तो आर हो जाएगा, यानी आई आर। ठीक है, 128 भी आपका कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 128 कंप्लीट होगा, अगला क्वेश्चन
चलिए 128 से यानी 129। ठीक है, 129 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है। तो इसमें दिया है कि उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्न श्रृंखला को पूरा करें। क्या है, जेड ए है, उसके बाद आपका बाई वी है, उसके बाद ये और ये वाला रिक्त स्थान भरना, उसके बाद क्या दिया, वी ई दिया। चलिए, तो अब इसमें आपको बताना है कि इसमें पैटर्न कौन सा लग रहा है और कैसे आपको फॉलो करवाना है। तो अगर हम जेड में -1 कर दें तो वाई और ए में +b जोड़ दें तो आपका +1 जोड़ेंगे तो b हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें हम फॉलो करवा देते हैं। तो अगर हम y में -1 घटा देते हैं तो x हो जाएगा और b में अगर आप +1 जोड़ दें तो xc हो जाएगा। इसी प्रकार से x में अगर हम -1 घटा दें तो हमारे पास w ये होता है ना, wx, तो w हो जाएगा। अब c में अगर जोड़ देंगे तो w यानी ये आपका cd हो जाएगा +1। अब यहाँ पर w में अगर हम 1 घटा देते हैं तो v आ जाएगा और w में 1 हमने घटाया तो आपका v आया और d में 1 जोड़ देंगे तो +1 यानी आपका d+1 e आएगा, यानी पैटर्न आपका सही है। तो xc और ये wd रिक्त स्थान पे ये दो आपके आएंगे। चलिए 129 कंप्लीट। 130 पे आते हैं। 130 वाला भी क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। चलिए 130 पर आइए, क्या दिया इसमें, DB है, उसके बाद HF है, LJ है, उसके बाद ये आपको बतानी है। देखेंगे किस टाइप से आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो ABCDDEFGH ये देखेंगे +4 है और यहाँ पर आप देखेंगे तो भी +4 ऐड किया गया है। तो यहाँ पर भी +4 ऐड किया गया है, यहाँ पर भी +4 ऐड किया गया है। तो इसी प्रकार से +4 ऐड करें, LMNOP P हो जाएगा, इसमें भी +4 ऐड करेंगे, JKLMN ये हो जाएगा PN। ठीक है, चलिए 130 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 131। आप देखेंगे क्या दिया है और इसमें दिया है कि श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करना है। AW है, उसके बाद EU है, उसके बाद IS है, उसके बाद MQ है, उसके बाद अगला आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको कैसे सेट करना है ये आपको देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर AE हुआ तो ABCDE यानी +4 हुआ। W और U हुआ तो UVW -2, यहाँ पर +4 हुआ और यहाँ पर -2, यहाँ पर +4 हुआ और यहाँ पर -2। तो यहाँ पर भी हम +4 करेंगे, MNOPQ क्यों हुआ, अब इसमें -2 घटा देंगे। ठीक है, तो अगर हम -2 घटाएं तो OPQ यानी आपका O हो जाएगा। तो Q और O होगा। अगला पैटर्न क्या बनेगा, Q और O। 132 पे आते हैं। तो 132 आप देखेंगे क्या दिया है, आपको देखते रहना है कि आपका क्या दिया है। देखिए W है, U है, इसको थोड़ा से बढ़ाकर लिखते हैं, इसको रब कर दें। 131 कंप्लीट हुआ। 132 पे आते हैं, क्या दिया है आप देखेंगे, W है, उसके बाद UT है, SQP है, उसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह KIH है, उसके बाद आपका GED है। चलिए, अब आपको करना क्या है, इसमें पैटर्न आपको किस तरीके से बना है ये आपको देखना है।
तो WS ये इसका इससे होगा, और ये इसके यहाँ पर आपको पता नहीं है। फिर इसका संबंध K से हो जाएगा, K का संबंध G से हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से U का Q से, और Q वाला ये आपको पता नहीं है, यही आपको बताना है। और ये इसका संबंध किससे हो जाएगा, I से, और I का संबंध E से। चलिए T का लेते हैं, T का संबंध P से। अब ये इसका बताना है, और ये संबंध किससे हो जाएगा, H से, और H का किस में हो जाएगा, D से। चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे STUVW यानी -4 है, और यहाँ पर भी देखेंगे -4 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर W है, W में से अगर हम 4 घटा दे रहे हैं तो हमारे पास ये कितना प्राप्त हो जा रहा है, ES प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि W का स्थान क्या होता है, 23 WX/Z कितना होगा, 23, 24, 25, 26, तो ये आपका 23 हुआ, और S का स्थान कितना होता है, 19। तो 23 में से 4 घटाएंगे तो 19 आया, और के 11, और ये कितना होता है, 7, 11 में से 4 घटाएंगे 7 आएगा। अब इसी प्रकार से जब हम 19 में से 4 घटा देंगे तो 15, और 15वां स्थान किसका होता है, O का, वो हो जाएगा। ठीक है, क्या यही पैटर्न इसमें भी फॉलो कर रहा है, देख लेते हैं। तो U का स्थान कितना होता है, 21, Q का 17, I का 9, E का 5, तो -4 और -4, और 17 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M, क्योंकि M का स्थान क्या होता है, 13। अब इसी प्रकार से T देख लेते हैं, 20 पे है, और P आपका किस पे है, 16 पे। ठीक है, और H आपका 8, और D आपका 4, तो -4 -4, तो इसमें भी -4 कर देंगे। 16 में से 4 घटाएंगे तो 12, तो 12 किसका होता है, L का होता है। तो हमारे पास ये पैटर्न जो फॉलो किया है, यहाँ पर जो आएगा ये OM और L आएगा, OML, देखिए OML ये आपका आया, 132 कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से अगला भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे करते हैं। अगला देखेंगे क्या दिया है, 132 कंप्लीट, 133 आते हैं। 133 देखेंगे क्या दिया है आपका, इसमें क्या दिया है, ABB DEEE H, ये उसके बाद आपका ये आपको भरना है, 2 रिक्त स्थान आपको भरने हैं कि क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, ABBD, इसमें एक संबंध क्या हो रहा है कि 2 बार B आया है, और इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो D प्राप्त हो जा रहा है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे यहाँ पर 3 बार E आया, और इसमें 3 जोड़ देते तो S प्राप्त हो जा रहा है। ये आपका कितनी बार, 3, अब यहाँ पर 4 बार होना चाहिए। ठीक है, एक आपका भर गया, 4 बार, 3 बार आप यहाँ पर आपका कितना आया है, 3 बार ये हुआ, तो इसको हम 4 बार लिखेंगे। ये पूरा आपका कितना हो जाएगा, 4 बार। 4 बार अगर I आया तो इसमें I में जो लास्ट +4 जोड़ेंगे तो हमारे पास ये M प्राप्त हो जाएगा। तो I और M, यहाँ पर I हो जाएगा, यहाँ पर M हो जाएगा, तभी तो आपका पैटर्न का फॉलो करेगा। 133 कंप्लीट होगा। चलिए 134 आते हैं। एक 134, चलिए 134 पाते हैं। आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 134
यहाँ पर दिया है कि श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर बी डी सी ए, इसके बाद आपका एफ एच, और उसके बाद जी ई, उसके बाद आपका जे एल के आई, जे एल के आई, उसके बाद आपको अगला पैटर्न बताना है। देखेंगे आपका क्या है। तो यहाँ से आप कैसे इसको चेक करेंगे कि कैसे आपका पैटर्न बन रहा है। तो हम इसका बी का एफ से करेंगे, और एफ का किससे होगा, जे से, और जे का अगला पैटर्न आपको बताना है। डी का एच से, और एच का किससे होगा, एल से, और एल का अगला पैटर्न बताना है। अब सी का जी से, और जी का के से, के का अगला पैटर्न बताना है। ए का ई से, ई का आपका किस में होगा, आई से, आई से अगला पैटर्न बताना है। देखेंगे +4, और यहाँ भी +4 हो रहा है। तो यही पैटर्न अगर हम +4 और ऐड कर दें, तो जे में +4 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ जे का स्थान क्या होता है, 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, यानी यहाँ पर n हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे +4 पैटर्न बन रहा, डी एफ डी ई एफ जी एच, देखिए +4, यहाँ भी +4, तो 12 यहाँ पर हुआ। 12 में, क्योंकि एल का स्थान 12, 12 में 4 और जोड़ देंगे, 12 4 16, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर भी आपको पैटर्न बता देते हैं कि यहाँ पर भी आपका +4 हुआ, यहाँ भी +4। के का स्थान कितना है, 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, यानी कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ए का स्थान 1, चलिए यहाँ पर तो ऑलरेडी +4 है, +4, और यहाँ आई 9, आई का स्थान 9 पे, और 9 में अगर हम 4 और ऐड कर देते हैं तो 9 4 13, यानी एम हो जाएगा। तो एन पी ओ एम, ये आपका अगला लेटर सीरीज आपका बनेगा। चलिए 134 कंप्लीट हुआ। 135 पर आते हैं। 135 आपका क्या दिया है, रब कर दें इसको। 135 135 पर आएंगे, देखेंगे क्वेश्चन आपका क्या दिया है। इसमें दिया है डी सी बी ए, डी सी बी ए, उसके बाद आपका आई एच जी एफ, आई एच जी एफ, ये आपका दिया है। उसके बाद आपका क्या दिया, एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी। तो ये वाला आपको बताना है कि इसमें कौन सा लेटर सीरीज आएगा। ठीक है, यही वाला आपको बताना है कि इसमें कौन सा लेटर सीरीज आएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे हमने क्वेश्चन अभी 134 बताए हैं, और आपका आगे भी जिस तरीके से हमने क्वेश्चन बताया है, सेम टू सेम ऐसे पैटर्न को आपको ऐसे फॉलो करवाना, देखना है। डी है, डी का संबंध किससे, आई से, और आई का संबंध यहाँ पर रिक्त स्थान, ये देखिए इससे होगा, और जो भी आएगा उसका संबंध एस से होना चाहिए। अब यहाँ पर सी का संबंध आई से, आई का संबंध रिक्त स्थान, जो भी आएगा उसका संबंध किससे होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सी का संबंध एस से होगा, इसका दूसरा तो इसका दूसरा। अब यहाँ पर किसको होना चाहिए, क्यू से, आर से होना चाहिए। देखेंगे बी का संबंध जी से, जी का जिसमें होना चाहिए, यहाँ से उठाएंगे फिर क्यू में आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ए का संबंध किससे, एफ से। अब एस में जो आएगा उसका संबंध किससे हो जाएगा, पी से हो जाएगा। चलिए अब इसमें आपको बताना है, तो पहले हम जल्दी से करने के लिए आपको यहाँ पर इसका स्थान पता, 4 आई 9, यहाँ पर एस कितना होता है 20 पे, सी आपका क्या है 3 पे, एच 8 पे, आर कितना है 18 पे, बी आपका कितना है 2 पे, जी 7, और क्यू 17, ए 1 यहाँ पर कितना होगा 6, और यहाँ पर कितना होगा 16। अब यहाँ पर देखेंगे +5, तो अगर हम इसमें +5 जोड़ कर देते हैं तो 9 5 14, 14वां स्थान किसका होता है, एन का। ठीक है, और 14 और 5, 9 5 14, ठीक है, यहाँ पर एन हुआ, और एन यानी 14 में अगर हम 5 जोड़ दें, एस टी होता है ना, यहाँ पर 19 होगा, तो 14 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, यानी पैटर्न आपका बन रहा है। ठीक है, तो एन हुआ यहाँ पर। अब देखेंगे +5, और इसमें +5 जोड़ेंगे, 8 5 13, यानी एम हो जाएगा। और एम
13 में अगर हम 5 जोड़ ऐड कर देते हैं तो 18 हो जाएगा। पैटर्न आपका बराबर है। +5 और इसमें भी हम +5 जोड़ 7 5 12 यानी L हो जाएगा। और 12 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। L मतलब 12वां स्थान है। अब यहाँ पर +5 और इसमें +5 ऐड कर 6 5 11 यानी यहाँ पर J हो जाएगा। और J में अगर हम 5 जोड़ देते हैं 11 में 5 जोड़े 16 हो जाएगा। तो यानी हमारे पास N M L J ये आपका आ जाएगा। 6 5 11 ये आपका K होगा, क्योंकि J K होता 10 11 N M L K। चलिए 135 भी कंप्लीट हुआ। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन करवाते हैं। आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 136। चलिए देखते हैं 136 वाला क्वेश्चन क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। अब इसमें देखेंगे, कह रहा है कि श्रृंखला में अनुपस्थिति पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया? SRT, उसके बाद आपको क्या दिया इसमें? VU, क्या दिया? VU, उसके बाद आपका W, उसके बाद YX, उसके बाद Z, ये आपका दिया है। तो अब आपको बताना है कि इसका अगला पैटर्न क्या होगा, अगला लेटर सीरीज क्या होगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है इसमें, जैसे हमने बताया आगे, देखिए S का किससे लेंगे? V से, और V का किस में आ जाएगा? Y में। अब Y का आगे जो आएगा R का, इसका सेकंड, इसका सेकंड RU में, U का X में। अब आगे जो आएगा T का किस में आ जाएगा? आपका W में, W का किस में आएगा? Z में। अब जो आएगा आगे पैटर्न फॉलो करेगा। तो अब यहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं STUV, तो इसका मतलब +3 यहाँ पर, +3 यहाँ पर। अब यही पैटर्न आप आगे भी फॉलो करवाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? +3 का, तो YZ होगा AB, यानी आपका B हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर भी +3 का, R में +3 जोड़ेंगे, 18 3 कितना होगा? 21, और U का स्थान क्या होता है? 21 होता है। इसमें +3, इसमें +3 ऐड करेंगे तो XYZ यहाँ पर कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। ये देखिए +3 का पैटर्न का फॉलो कर रहा है, तो इसमें +3 का पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसमें +3 का पैटर्न फॉलो करवाएंगे तो Z में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? C हो जाएगा। तो यानी अगला जो लेटर सीरीज होगा BAC होगा। चलिए BAC होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन 137 रब कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्या दिया है? ADGJ, उसके बाद आपका क्या दिया? CFIL ये दिया है। उसके बाद आपका दिया EH, उसके बाद आपका क्या दिया यहाँ पर? EH है। उसके बाद KN। अगला आपको नंबर यानी लेटर सीरीज आपको अगला बताना है कि अगला लेटर सीरीज क्या होगा। देखेंगे इस टाइप क्वेश्चन कैसे करना है आपको। तो इसका पहले से A C से और CE से होगा, E का अगला जो पैटर्न बनेगा, D का F से होगा, F का H से होगा, H का अगला पैटर्न जो बनेगा, G का I में, I का K में अगला जो पैटर्न बनेगा, J का L में, L का N में, N का अगला पैटर्न जो बनेगा। देखेंगे क्या दिया है पैटर्न, आप देखते रहिए किस टाइप का पैटर्न आपका बना है। +2 ऐड हुआ है, +2 ऐड हुआ है, तो यहाँ भी +2 ऐड करेंगे, +2 ऐड, +2 यहाँ भी +2 ऐड करेंगे, +2 ऐड तो यहाँ भी +2 ऐड करेंगे, +2 तो यहाँ भी +2 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम E का स्थान कितना होता है? 5 5 2 7 यानी G हो जाएगा, H 8 8 2 10 यानी J हो जाएगा, K 11 2 13 यानी M हो जाएगा, N यानी N हो जाएगा, JKMN क्या हो जाएगा आपका? सॉरी GJM और ये N है ना, 14 2 16 यानी P हो जाएगा, GJMP ये आपका पैटर्न बनेगा अगला। यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगला पैटर्न आपका क्या बनेगा? GJMP। चलिए 137 कंप्लीट हुआ।
आते हैं 138। चलिए 138 पे आइए, क्या दिया है। एक 138 आपका दिया है TUS, उसके बाद QRP, उसके बाद KLJ, उसके बाद HIG है। तो ये आपको बताना इस वाले में क्या लेटर सीरीज आएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर टी का किस में दिखाना, क्यू में, क्यू का इसमें जो रिक्त आएगा उसमें, और इससे आप के का बताएंगे, के का एच में हो जाएगा। यू का किस में दिखाना, आर में, आर का जो आएगा उसमें, उससे एल, एल का किस में हो जाएगा, आई में। अब यहाँ पर देखेंगे एस का किस में होगा, पी का जो आएगा उसमें, और इससे जे दिखाना, जे का जी में। चलिए देखते हैं, तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। TST यानी 20 हो जाएगा, क्यों 17 हो गया, के आपका 11, ये 8 है। U 21 है, R 18 है, L 12 है, I 9, S 19 है, P 16 है, J 10 है, G 7 है। तो 20 माइनस 3 और 11 माइनस 3, तो यहाँ भी माइनस 3 करेंगे पैटर्न, 17 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, 14, और 14 किसका होता है, N का। R 18, 21 माइनस 3, 18 में से 3 घटाएंगे 15, तो 15 किसका होता है, O का। ठीक है, यहाँ पर भी आपका पैटर्न वही बन रहा है, -3 का ही, यहाँ पर भी -3 का, यहाँ भी -3 का। 16 में से 3 घटाएंगे 13 यानी M, तो NOM, ये आपका पैटर्न बना। चलिए 138 कंप्लीट हुआ। 139 की तरफ आइए। 139 आपका क्या दिया है और आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 139। में आइए, क्या दिया इसमें, AZ है, BY है, उसके बाद CX है, उसके बाद DW। अगला पैटर्न आपको बताना है कि अगला पैटर्न आपका क्या होगा। तो देखिए करना क्या है आपको, AB हुआ +1, ZY। अब यहाँ पर ABYZ, तो यहाँ पर -1 हुआ है, तो BC हुआ, यहाँ पे देखेंगे BC +1, और ये आपका -1 हो जाएगा। CD +1, और ये आपका -1 हो जाएगा। अब इसको बढ़ाना है, DE हो जाएगा, और W का अगला, W में से अगर हम क्या करते हैं, -1 करते हैं, तो V हो जाएगा। ठीक है, तो E और V आपका आएगा, तो इसमें अगला पैटर्न क्या होगा, EV, यानी ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 140। यहाँ पर क्या दिया है, अक्षरों को उस उपयुक्त संयोजन का चयन करें जिसे जब क्रमिक रूप से दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतराल में रखा जाता है तो श्रृंखला पूरी हो जाएगी। पहला आपका क्या दिया है, यहाँ पर रिक्त स्थान, उसके बाद आपका दिया V, उसके बाद WW, उसके बाद UU, उसके बाद V, उसके बाद दिया है WVUU, फिर उसके बाद ये आपका W दिया है। तो इस टाइप क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कुल लेटर कितने हो रहे हैं। टोटल लेटर्स पहले आपको देख लेना है कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो रहे हैं। 3 या 5 का बनेगा, ठीक है। अगर हम 3 का बनाकर चलें, 1 2 3 1 2 3 नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे आप बनाएंगे। V है और V के पहले U है, तो यहाँ पर U हो जाएगा।
फिर डब्लू डब्लू, तो यहाँ पर हमारे पास यू वी डब्लू, यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक डब्लू है तो इसको पूरा एक डबल डब्लू हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वी और यू, इसके अकॉर्डिंग तो ये आपका वी और यू हो जाएगा, यानी यू वी डब्लू वी, ये आपका लेटर सीरीज बन जाएगा रिक्त स्थान में। 140 कंप्लीट। 141 क्या दिया, जे एल ओ एस, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान आपको भरना है। तो देखेंगे कैसे आपका ये बना है, लेटर्स किस तरीके से बने हैं। तो आप देखेंगे JL +2 +3 +4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +5। तो S का 19, और 19 से 5 जोड़ेंगे, 9 5 24, यानी 19 5 24। जो 24वां स्थान किसका होता है, यानी XYZ 24 25 26, यानी X का होता है ना। तो हमारे पास यहाँ पर X हो जाएगा। और 24 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो 30 हो जाएगा। और 26वां स्थान किसका होता है, आपका Z, तो Z ABCD, यानी आपका कितना होगा, D हो जाएगा, XD। तो ये आपका XD हो जाएगा, ठीक है। 141। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, आप देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे आपका क्या दिया है इसमें। चलिए, तो 141 कंप्लीट हुआ। 142, तो 142 वाला आप देखेंगे क्या दिया इसमें, EHI है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या दिया है, FJK दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। EHI है, FJK है, उसके बाद आपका क्या दिया, GLM है, उसके बाद HNO है। चलिए देखते हैं कैसे फॉलो कर रहा है, इसमें पैटर्न को आपको फॉलो करवाना है। तो हमने आपको इस टाइप क्वेश्चन बताया, तो E का हम किस में, F का G में, G का H में, और H का अगला जो आएगा। अगला आपको बताना है ना कि अगला क्या आएगा। अब यहाँ पर H का J में, J का L में, L का N में अगला पैटर्न, I का K में, K का किस में होगा, M में, K का आपका M में, और इस M का O में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, +1 +1 +1, तो यहाँ भी +1 करेंगे तो यहाँ पर I हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे +2 +2 +2, तो इसमें +2 करेंगे, 14 2 16, यानी P हो जाएगा। अब यहाँ पर +2 +2 और +2, और इसमें +2 जोड़ेंगे। अच्छा, ये तो आपका, हाँ यहाँ से जोड़ेंगे ना, +2 इसमें जोड़ेंगे, 15 2 17, यानी Q हो जाएगा। तो IPQ, ये आपका बना 142, ठीक है। 142 कंप्लीट। चलिए, अब इसके बाद 143 आते हैं। 143 वाला आप देखेंगे क्या दिया है। 143, तो इसमें आपका दिया, दी गई अक्षर श्रृंखला अनुपस्थिति पद निकालना है। BGL है, DIN है, उसके बाद HMR। देखेंगे इसमें क्या दिया है, B का उठाएंगे D में, D का ये जो अगला आएगा, फिर इससे हम H का निकालेंगे,
अब जी का किससे, डी में, जो फिर आएगा इसके इससे एम का हो जाएगा। एल का एन में, एन का जो आएगा इससे हम आर से तुलना करेंगे। तो बी डी +2, अगर इसमें भी हम +2 जोड़ देते हैं तो डी 4 × 6 यानी एफ हो जाएगा, और एफ में +2 जोड़ देंगे, एफ जी एस कंप्लीट हुआ, यानी +2 का पैटर्न आपका लागू हो रहा है। तो इसमें भी +2, इसमें भी +2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर एफ, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। जी है भाई, तो यहाँ पर आई होगा, और आई में अगर हम +2 जोड़ते हैं तो के हो जाएगा, और के में +2 जोड़ेंगे तो एम हो जाएगा। सही है। एल का, एल में +2 जोड़ेंगे एन, और एन में +2 जोड़ देते हैं तो एल आप देखेंगे तो एन, ठीक है। तो एन में अगर हम +2 जोड़ते हैं, ओ पी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, पी में +2 जोड़ेंगे आर हो जाएगा। तो यानी एफ के पी, ये हमारे पास पैटर्न आया 143 का। चलिए बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 144 आप देखेंगे क्या दिया है। इसमें देखेंगे श्रेणी को पूर्ण करना है, ए है, डी है, एच है, एम है, उसके बाद एस अगला बताना है। कैसे श्रेणी को आप पूरा करेंगे देखेंगे किस तरीके से पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए डी, यहाँ पर यहीं पर कर लेते हैं। तो पैटर्न आपका +3 बना, ये +4, ये +5 और ये +6, तो ये +7 हो जाएगा, क्योंकि एस 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26, यानी इसका जेड हो जाएगा। चलिए 145 आ जाइए, क्या दिया है, जे डी दिया है, उसके बाद एल आई दिया है, ये आपको बताना है, एस पी है, और एक्स आर दिया है। तो देखिए कैसे बताइएगा आप, यहाँ पर आपको क्या करना है। डी है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी एफ जी एच। फिर एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से पैटर्न आपका बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जे के एल, यानी ये आप देखेंगे आपका +2 बना, और इसमें अब अगर हम देखें तो हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, डी का स्थान कौन सा है, 4, और ये 9, तो यहाँ 5, इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। तो अब इसमें भी हम अगर हम क्या कर दें, +2 +5, अगर इसमें हम +3 ऐड कर देते हैं तो 12 3 15, यानी 15वां स्थान किसका होता है, ओ का। और इसमें अगर हम +5 ही ऐड करें, या +5 हुआ, यहाँ पर +4 कर देते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 4 13, यानी एम हो जाएगा। तो अब इसमें भी फॉलो करना चाहिए, ओ में अगर हम +4 ऐड कर दें तो ओ का स्थान कितना, 15 4 19, सही हो जाएगा। और एम में पी है, तो एम में अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एम 13 और 3 16, सही हो जाएगा। यानी हमारे पास इसमें ओ और एम आएगा, पैटर्न आपका ओ एम। चलिए अब 146 पे आते हैं, रब कर देते हैं, 146 पर आते हैं। 146 वाला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है और क्या दिया है। अब इसमें कहा है कि A उसके बाद Z है, उसके बाद FE है,
एक्स है, उसके बाद के आई यू है, पी ओ क्यू है, उसके बाद ये आपका दिया। अब इसको आपको कैसे आपको बनाना है ये आपको देखना है। तो ए का एफ से करेंगे, एफ का के से, के का पी से, पी का जो अगला आएगा उससे, ए का ई से, ई का आई से, ठीक है, ई का आई से और आई का ओ से अगला जो आएगा वो जेड का यक्स से और यक्स का यू से, यू से क्यू से, क्यू से अगला आएगा जो। अब आपको करना क्या है, एफ ए एफ है, तो यहाँ से पैटर्न आपका किस तरीके से बना ये आपको देखना है। तो ए का स्थान 1, एफ का 6, के का हमारे पास 11 और पी का कितना होगा 16। तो यहाँ पर +5 +5 और +5, तो इसमें भी +5 जोड़ेंगे, 6 5 11 21, यानी यू आ जाएगा। ए ई आई ओ यू यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि स्वर है, स्वर से पूरा स्वर आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर जेड और एक्स है, तो यहाँ -2 घटाएं तो एक्स आया, इसमें भी -2 घटाएं यू, यू -2 क्यों, क्योंकि ठीक है, और क्यू में अगर हम -2 घटाएं तो आपका क्या होगा, तो आपका क्या होता है यहाँ पर एल हो जाएगा, क्योंकि एल में अगर हम -2 करते हैं, क्योंकि क्यू का स्थान क्या होता है 17 और एल का 12। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास पी ओ क्यू, यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो नहीं किया है, यहाँ पर पैटर्न आपको फॉलो -2 है, ये आपका -3 है, और ये जो आपका किया है -4, तभी तो आएगा, क्योंकि आप देखेंगे जेड का 26 है और एक्स का हमारे पास XYZ यानी 24 है, और ये हमारे पास यू का कितना है यू भी यानी 21 है, और क्यू का 17 है, एल का ये। तो अब ऐसे फॉलो करवाइए, तो 2 जब घटाएंगे तभी तो 24 होगा, 24 में 3 घटाएंगे 21, 21 में 4 घटाएंगे तो हमारे पास 17 होगा। अब 17 में हम कितना घटा दें, तो 17 में 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा एल हो जाएगा। तो यू यू उसके बाद हमारे पास एल, ये आपका पैटर्न आया। 146 भी कंप्लीट हुआ। चलिए 147 तरफ आते हैं। 147 आपका क्या दिया है, तो चलिए इसको बढ़ाते हैं 147। एक 147 आपका क्या दिया, ए बी पी सी डी क्यू, उसके बाद ई एफ आर, उसके बाद ये। तो देखिए किस टाइप्स का आपका पैटर्न का फॉलो किया है ये आपको देखना है। तो ए का सी में और सी का ई में, ई का आपको बताना है आगे, बी का डी में, डी का एफ में, और ये आपका आगे बताना है, पी का क्यू में, क्यू का आर में, ये आपको आगे बताना है। तो +2 +2 +2 +2, यहाँ भी +2 और +2। अच्छा यहाँ पर बी सी डी, पी का किस में किए हैं, क्यू में, ये आपको देखना, पी क्यू +1, पी क्यू आर यानी +1। तो
फॉलो आपको करवाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कैसे आपको बन रहा है। तो इसमें +2 करेंगे EFG हो जाएगा, इसमें +2 करेंगे FGH हो जाएगा, और इसमें हम +1 ही करेंगे तो यस रहेगा। तो GHS ये आपका बन गया। इस प्रकार हमने आपको टाइप 2 में जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हमने कंप्लीट करके बता दिया। इसके बाद जो वीडियो होगा वो लेटर सीरीज से आपका टाइप नंबर 3 आपका कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।